नमस्कार बच्चों। बेटा पीछे हमने +1 का जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर किया था ना, तो उसमें हमने फ्रिक्शन पढ़ा था क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप पढ़े थे और फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज करने के जो वे थे वो भी हमने पढ़े थे। फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या थे वो भी हमने पढ़े थे। और इसके बाद हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था और एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन निकाला था मैंने बॉडी मूविंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो इसी के साथ बेटा फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक था वो यहीं पे फिनिश हो जाता है और इसके बाद में स्टार्ट होता है एक इसी से ही रिलेटेड टॉपिक जिसका नेम है सर्कुलर मोशन। क्या नेम है बेटा इसका? सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगा, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन आपको पता है क्या होता है? व्हेन ए बॉडी move in a circular path around a fixed axis of rotation हम बोल सकते हैं इसको। एक फिक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इसमें बेटा एक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह उसको पढ़ के मेन टॉपिक में आते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, वो ऐसे सर्कुलर मोशन जो है वो कर रही है, ऐसे कर रही है। बेटा इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट तो इसका ये हो गया और एक इसका ये पार्ट हो गया। डिवाइड करते हैं हमने इसको, ठीक है। आपके पास एक बॉडी थी और वो बॉडी कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, यहाँ पे। और यहाँ बेटा इसका सेंटर है, यहाँ से लेकर ये बॉडी थी, बी पार्टिकल था, आर इसका क्या है? रेडियस। क्लियर? अब ये बॉडी क्या करेगा बेटा? यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा। तो ये कौन सा मोशन करेगा? एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसके बारे में क्या है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रेडियस तो चेंज होगा नहीं, तो रेडियस तो आ ही रहेगा। यहाँ से एंगल जो बना ना, ये बेटा बन गया थीटा। क्या बन गया? ये थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या बन गई? आर्क। इस आर्क को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डीएस से। तो यहाँ पर ये थीटा जो होती है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, थीटा को। तो ये यहाँ पर आपको डेफिनेशन वगैरह इतना कुछ नहीं याद रखना है, आपको खाली फार्मूला इसका याद रखना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? ds बाय r, यानी आर्क बाय रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है? रेडियन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है बेटा इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। ये किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। तो आपका बेटा ओमेगा जो होगा वो d थीटा बाय dt हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा d थीटा बाय dt के बराबर। क्लियर है? अब इस थीटा का यूनिट कितना था? रेडियन। इसका कितना है? सेकंड। तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट आता है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताइए। तो हम यहाँ इसका रिलेशन भी देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी होती है v एंड एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा ओमेगा किसके बराबर आया? ओमेगा आया d थीटा बाय dt के बराबर आया। अब थीटा किसके बराबर था? ds बाय r के बराबर। तो हम क्या करें? थीटा की जगह क्या पुट कर दें? d बाय dt और यहाँ पे हमने पुट कर दिया ds बाय r पुट कर दिया।
क्लियर, ds/r। तो ये डिफरेंशिएशन इसका, तो आपके पास ये क्या हो गया, ds/dt इंटू में r हो गया, तो डिवाइड बाय r। ये ds/dt ये क्या होती है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा किसके बराबर आएगा, v/r। तो v किसके बराबर हो जाएगा, r इंटू में ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, r इंटू में ओमेगा। समझ में आया होगा, ds/dr डिस्प्लेसमेंट पार्ट टाइम क्या होगा, वेलोसिटी v हो जाएगा ऊपर, नीचे r इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ऐसा ही बेटा एक और है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको बेटा अल्फा से लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बाय dt का स्क्वायर इनटू में थीटा, इसके बराबर हो जाएगा। अब एक हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम उस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालें, वो एक्सेलरेशन क्या था, वो तो लीनियर एक्सेलरेशन था, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इन दोनों के बीच में हम क्या निकालें, रिलेशन। तो बेटा देखिए v इज इक्वल टू आपके पास क्या है, r ओमेगा। आप इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट। तो v का क्या करोगे, dv/dt इज इक्वल टू इसका dr ओमेगा बाय dt। तो dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, r कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा d ओमेगा बाय dt। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, r d ओमेगा बाय dt क्या होता है, अल्फा। a इज इक्वल टू क्या आएगा, r अल्फा। ये बेटा आपके पास रिलेशन आ रहा है किसके बीच, रिलेशन बिटवीन a एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन एंड ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच ही आपके पास क्या आया, रिलेशन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्लियर है ये। तो ऐसे ही बेटा एक जो लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ा, ऐसे ही एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पे एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको सेंट्रल एक्सेलरेशन अल्फा का बार बोलते हैं। इसका फार्मूला खाली आप याद रखिएगा, v²/r। ठीक है, अब आगे देखिए, मेन मुद्दे पे आते हैं। अब दो टाइप की फोर्स होती है, एक तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है, आप घुमाते जाओगे तो यहां एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, टुवर्ड द सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को कौन सी फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल जितना सेंट्रीपिटल कितना लगेगा, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा F, ये लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे बेटा आप देखते होंगे आपके घरों में सेंट्रीपिटल का तो आप एक रस्सी लीजिए, उसके साथ स्टोन बांधिए और उसको घुमाइए तो वो घूमता रहेगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। और आपने सुबह देखा होगा वो ऐसे दही से घी निकालते हैं ना, लस्सी अलग हो जाती है, तो उसमें ऐसे ऐसे करके उसका यूज करते हैं, मधाई का यूज करते हैं, ऐसे ऐसे करके पुराने टाइम में करता था। तो हम उसको ऐसे ऐसे खींचते हैं तो क्या करती है, वो ऐसे जाएगी रोटेट करेगी, फिर ऐसे आएगी रोटेट करेगी, फिर ऐसे रोटेट करेगी। तो हर बार वो क्या करेगी, उस जो दही होगा वो उसको दूर फेंकेगी। तो वो दूर फेंकने वाली फोर्स कौन सी है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो आपने उसके अंदर मदानी डाला है उसके सेंटर से वो क्या कर रही है, अवे की तरफ पार्टिकल्स को फेंक रही है। वो किसका एग्जांपल है, सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल है।
अब पेडल और फ्यूगल का मैग्नीट्यूड सेम होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो याद रखिए आप mv²/r। तो v²/r कितना था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा हमारा क्या है? मेन मुद्दा हमारा ये है a body moving on a plane circular road। एक बॉडी है आपके पास और वो प्लेन सर्कुलर रोड के ऊपर मूव कर रही है। हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है देखिए आप थोड़ा सा, प्लेन सर्कुलर रोड का मतलब क्या है? ऐसे बिल्कुल प्लेन है रोड, जैसे हम ऐसे रोड पे जाते हैं ना, ऐसे रोड पे गए और रोड ऐसे टर्न हो गया, रोड पे गए रोड ऐसे टर्न हो गया। जब रोड पे जाए, एक तो रोड का ये हिस्सा होता है कि ये हिस्सा होता है, इन दोनों के बीच में ना कोई ऊपर हो ना कोई नीचे हो, यानी दोनों हिस्से प्लेन हो। अब दोनों हिस्से ऐसे बिल्कुल, यहां से देखिए दोनों हिस्से ऐसे बिल्कुल प्लेन है, ऐसे गए और फिर ये क्या हो गए? टर्न हो गए। यानी इनर फेज ऑफ द रोड एंड आउटर फेज ऑफ द रोड दोनों क्या है? सेम, इक्वल है। उनके बीच में ना तो इनर वाला ऊपर है ना बाहर वाला ऊपर है, दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसे प्लेन है, उसको प्लेन सर्कुलर रोड बोलते हैं। तो आपके पास मानिए कि एक ऐसे सर्कुलर रोड था, मान लीजिए ये एक ऐसा सर्कुलर रोड है, ये ऐसा सर्कुलर रोड है, ठीक है ना, सर्कुलर रोड। अब एक गाड़ी इधर से आ गया, ये ऐसे इधर था और ये इधर था, गाड़ी इधर से आई फिर ऐसे घूमी। तो गाड़ी जब यहाँ से यहाँ घूमी तो उसने ये स्ट्रेट वाले तो पता नहीं थे, यहाँ तो क्या कर रही है? सर्कुलर पाथ। अगर इसको हम इमेजिनरी सर्कल बना दें तो ये तो यहाँ, जब यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये गाड़ी आई तो ये कौन से पाथ में आई? सर्कुलर पाथ में आई, यहाँ से यहाँ ऐसे। अब यहाँ से क्या है? आगे निकल जाए सीधा तो स्ट्रेट रोड हो जाएगा। इमेजिनरी सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे ये ऐसे, आपको समझ में आया होगा सकता हूँ। अब हमारे पास एक ये प्लेन है, प्लेन का मतलब इनर और आउटर क्या है? दोनों सेम है, क्लियर? तो यहाँ पे एक बॉडी है, एक गाड़ी है आपके पास, ये गाड़ी टाटा सफारी गाड़ी है और ये गाड़ी प्लेन सर्कुलर रोड के ऊपर घूम रही है। बेटा प्लेन सर्कुलर यानी इनर और आउटर दोनों सेम है। तो प्लेन सर्कुलर रोड के ऊपर जब गाड़ी घूमेगी, वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। क्लियर है आपको? नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड ही एक्ट करेगा, ये भी आपको क्लियर है? पीछे हम बढ़ के अब क्या होगा? ये बॉडी कहाँ घूम रही है? सर्कुलर रोड में घूम रही है। अब सर्कुलर रोड में घूमने के लिए बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कुलर रोड पे घूमने के लिए बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? टुवर्ड द सेंटर एक्ट करेगी। अब अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं करेगी, अगर वो होगी तभी मूव करेगी। तो क्या होगा देखिए, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। m इस बॉडी का मास है, v वेलोसिटी है, r क्या है? यहाँ से अगर मिडिल पॉइंट हो तो ये इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे अगर बनाएंगे तो क्लियर। तो अब क्या होगा, ये जो टायर और ये रोड के बीच में फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा, वो इस गाड़ी को चलने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, when a body moves on a plane circular road, then the centripetal force
force provided by force of friction between the tire and the road। अब ये टायर गाड़ी के हैं उसके बीच ये प्रोवाइड करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, Fc इज इक्वल टू फ्रिक्शन का फोर्स होगा उसके बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv स्क्वायर बाय r होती है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाला था म्यू इज इक्वल टू क्या था, म्यू इज इक्वल टू था F बाय r। तो F किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इनटू r। F इज इक्वल टू म्यू r किसके बराबर है, mg के। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, म्यू इनटू में mg, m से m कैंसिल हो गया। वेलोसिटी का स्पीड किसके बराबर आ गया, म्यू r इनटू में g। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट म्यू r g के। बात समझ में आई नहीं आई, समझ में आ गई। यहाँ से करता हूँ, यानी यहाँ पे जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट म्यू r इनटू में g के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अंडर रूट म्यू g r के बराबर। अगर इस वेलोसिटी से गाड़ी की वेलोसिटी हम बढ़ा देते हैं सर्कुलर रोड के ऊपर, तो गाड़ी सर्कुलर रोड को छोड़ के बाहर निकल जाएगी और क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी अगर हमें यहाँ से गाड़ी इधर भगा के लाए और यहाँ गाड़ी सर्कुलर रोड पे चली, उसकी वेलोसिटी इतनी या इतनी से कम है तो वो इजीली इस पे चलेगी। अगर इस वेलोसिटी से म्यू आर जी का रूट इस वेलोसिटी से ज्यादा होगी गाड़ी की वेलोसिटी, तो गाड़ी रोड से नीचे उतर जाएगी और एक्सीडेंट होने की संभावना 99% बढ़ जाती है। यानी अगर हम इससे ज्यादा अगर हमें स्पीड चाहिए सर्कुलर रोड के ऊपर, तो हमें क्या करना होगा, इतनी या इससे कम स्पीड से तो गाड़ी चलती है सर्कुलर रोड के ऊपर। अगर इस स्पीड से गाड़ी को हमें और तेज भगाना, मान लीजिए इमरजेंसी है, एम्बुलेंस वगैरह आ रही है,